दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए IBJIO रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म फिल करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं IBJIO रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IBJIO का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JIO की पोस्ट निकली हुई है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड या टेक एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से ये भर्ती होने जा रही है। 394 टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट यहाँ पर आवेदन करने की 14 सितंबर 2025 है। 14 सितंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 25,500 से 81,100 सैलरी है। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। BSc BCA से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 650 है। SST PH के लिए 550, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। MHA.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सबसे पहले सैलरी की जानकारी मिल जाएगी, क्या आपका एग्जाम है, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रहेगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपकी क्या रहने वाली है, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट मिल रही है, एग्जामिनेशन स्कीम आपकी क्या रहने वाली है, वो आप यहाँ से चेकआउट कर ले। टियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए आपको यहाँ पर पैटर्न पूरा दिया गया है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सिटी आप यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज चेकआउट कर ले। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की इंपोर्टेंट डेट आपको यहाँ पर दी गई है। फीस पेमेंट की डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना होगा, फोटोग्राफ आपको कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा, बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस कैटेगरी को कितना आवेदन शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा, फीस पेमेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से इस PDF से पूरी जानकारी चेकआउट कर ले। आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर के इस लिंक पर क्लिक करना है।
आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करके रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको इन्हें चेकआउट करना है, इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर गाइज आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है इंडिया। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडोर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना रिलीजन यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी टैक्स सिटी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। यहाँ पर आप पहले स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपनी 5 टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं उसे आप क्रम से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी टेस्ट सिटी देने के बाद फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट देनी होगी आपको सर्विस की, फिर जॉब छोड़ने की डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विस के पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिए जाएंगे। और अगर आप ई एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है आईबी के, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी देंगे, एम्प्लॉयर नेम देंगे, ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे सर्विस की और फिर इस तरह से यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे आपकी ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और गाइस अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग की इन फील्ड्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से।
या फिर यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंतर्गत विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर कैंडिडेट के पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन चेकआउट करने के बाद अब अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है या काउंसिल का जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम दें। फिर यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंटर करें। आपके पास 10वीं में कॉमर्स थी, आर्ट थी या फिर साइंस था, आप वो यहाँ पर एंटर करें। फिर आप बताएं आप पास आउट है या फिर फेल, पास होना आपका जरूरी है। फिर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट का मोड था वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। सीजीपीए में अगर था तो यहाँ पर आपने कितना सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो आप एंटर करें। परसेंटेज में था तो आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर कर दें, जितने परसेंट मार्क्स आपने 10वीं में ऑब्टेन किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम यहाँ पर देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या था आपके पास 12वीं में, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप अपना क्वालिफाइड स्टेटस बताएं, आप पास आउट थे या फिर फेल। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। सीजीपीए में था तो आप अपना सीजीपीए दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यानी कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन का नाम सेलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर डिग्री है साइंस में या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है रिलेवेंट फील्ड के अंतर्गत। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा सेलेक्ट करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन देना है, किसमें आपने अपनी ये डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की सिटी देनी है जहाँ से आपने पास आउट किया है, उसका स्टेट देना है। फिर आपको मंथ और ईयर ज्वाइनिंग के यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, कब आपने ये कोर्स या डिग्री या फिर डिप्लोमा ज्वाइन किया था। फिर यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल, यहाँ पर आपका पास होना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपके जो रिजल्ट आया है वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज है तो आप परसेंटेज यहाँ पर एंटर करें। सीजीपीए में आपका रिजल्ट है तो सीजीपीए यहाँ पर आप एंटर कर दें। इस तरह से आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दे देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे, लैंग्वेज का नाम देंगे जिसकी नॉलेज आपको है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कॉलम शो होगा, यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें कार्य करने का आपको एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट। पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से आपने जॉब स्टार्ट की है वो डेट सेलेक्ट करें, कब छोड़ी है वो डेट सेलेक्ट करें। अपना पे स्केल यहाँ पर दें और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर दें। इस तरह से आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर दे देनी है। अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप दोबारा से ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करें। सेम ऐसे ही एक सेक्शन आपके सामने और शो होगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और गाइस यहाँ पर अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपने एक्सपीरियंस के आगे की कुछ भी डिटेल फिल नहीं करनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल कंप्लीट करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
और उस फोटो के सामने फोटो और सिग्नेचर के सामने आपको सिग्नेचर के क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। यहाँ पर आपको आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। इनके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड आपके फोटो का होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर डायमेंशन इसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल्स हियर /ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ड्रॉ फाइल्स हियर /ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस, यहाँ पर अगर आपका फोटो सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा है तो आप उसे दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी। वहाँ पर किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें, अपना फोटो या सिग्नेचर जिसका भी साइज आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना है उसे वहाँ पर अपलोड करें और उसका साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड आपको यहाँ पर कर देने हैं। उन्हें व्यू कर लेना है। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 650 रुपये फीस जमा करानी होगी। SC ST PH कैंडिडेट हो तो आपको मात्र 550 रुपये यहाँ पर फीस जमा करानी होगी। तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब आप पेमेंट मोड यहाँ पर सिलेक्ट करें ऑनलाइन। उसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन में आए। इन सभी चेकबॉक्सेस को रीड करने के बाद इन डिटेल्स को, इन चेकबॉक्सेस को ओके कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में एंटर करें और फिर आप प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर ले। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। फीस यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट प्रोसेस कर दें। यहाँ पर UPI के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप अपनी UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर QR कोड के। UPI ID अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें, नरेशन एंटर करें, कितना फीस अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर आप यहाँ पर QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के 394 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।